हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का सैंपल पेपर चैप्टर 2 बहुपद का सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर 2 का बहुविकल्पी प्रश्न का एक वीडियो बना चुके हैं। अब हम आज करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए ना। यह क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है, 2020 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको ये दिया है बहुपद ना, बहुपद क्या दिया है, p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। कह रहा है कि इसका एक शून्यक -3 है, -3 इसका एक शून्यक है। इसका मतलब क्या है कि ये इसको मैं अगर क्यू एक्स लिखूं, इस बहुपद को लिखूं कि ये बहुपद क्यू एक्स है, तो अगर मैं q -3 निकालूं तो इसके बराबर 0 करेगा। शून्य का मतलब क्या, इसको अगर यह वैल्यू यहां पर रखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर मैं q -3 निकालूं तो ये क्या आना चाहिए, 0। अब मैं इस बहुपद में -3 रखूंगा तो क्या आएगा, देखिए p -1 -3 स्क्वायर प्लस p -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। शून्य का मतलब क्या हुआ कि उस बहुपद में अगर x के जगह पे ये नंबर रखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमारा ये इस तरह का इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा p -1 -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ये हो जाएगा -3p प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 9 का इधर मल्टीप्लाई कर देते तो ये बनेगा 9p -9 -3p प्लस 1 इक्वल टू 0। 9p -3p, p वाला हम लोग जो हटा सकते हैं। 9p में -3p करेंगे तो आएगा 6p -9 प्लस 1, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब यहां से हमको p की वैल्यू निकालते, 6p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/6। 6 से काट दें, 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3। तो फाइनली p की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4/3। तो इस तरह से हम लोग p की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का बहुपद में कोई p दे दिया और वैल्यू निकालना है और एक शून्य दिया है तो हम लोग उसकी वैल्यू रख के वहां से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद 3x स्क्वायर, बहुपद 3x स्क्वायर -9x प्लस 2 के मूलों का योगफल तथा के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा, तथा गुणनफल क्या होगा। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बहुपद दिया है 3x स्क्वायर -9x प्लस 2, इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो बहुपद दिया है 3x स्क्वायर -9x प्लस 2, पहले हम यहां से a b c की वैल्यू निकालेंगे ना। तो किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर
जीरो से तुलना करने पर, ठीक है ना। अगर मैं बस इतने से ही तुलना कर ले, जीरो नहीं दिया, जीरो नहीं करेंगे, बहुपद दिया है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 3, बी बराबर क्या आएगा -9 और सी बराबर क्या आ जाएगा 2। जब हम कंपेयर किए इसको तो ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -9, सी की वैल्यू आ गई 2। तो अब निकालेंगे मूलों का योगफल। हम जानते हैं मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है -b/a। तो अब वैल्यू रख देते हैं माइनस, अब -b है तो -9/a की जगह क्या है 3, तो ये हमारा हो जाएगा 9/3 और 9/3 को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 3। तो मूलों का योगफल क्या आ गया 3। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है C/A। क्या होता है C/A। फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू C की वैल्यू है 2 और A की वैल्यू है 3, तो ये हो गया मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, तो उसके मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू एक्स बराबर 2x माइनस 1 हो तो px इंटू क्यू एक्स की घात ज्ञात कीजिए, की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। हमको दो बहुपद दे रखा है, एक पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू एक्स दिया है 2x माइनस 1। बोला है पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। पहले यहां पे दोनों बहुपद का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसका घात पूछा है हमसे ना। हमको देखिए पी एक्स कितना दिया है, पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू एक्स दिया है 2x माइनस 1। ठीक है, अगर मैं पी एक्स इंटू क्यू एक्स निकालो तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर, पी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू एक्स है 2x माइनस 1। पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, बहुपद का गुणनफल करना है यहाँ पे। तो चलिए पहले करते हैं, एक्स स्क्वायर से इसमें करूंगा तो आएगा 2x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर से माइनस 1 करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 फिर 1 का करेंगे इसमें तो प्लस 2x और 1 का करेंगे तो इसमें लिया गया। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स जब निकाले हम लोग तो आया 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब देखिए इसका घात पूछा है हमसे, किसका घात पूछा है, इसका घात क्या हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम पावर क्या होता है, घात होता है, तो इसका सबसे ज्यादा पावर क्या है 3 है। तो लिखेंगे घात बराबर घात कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो इसलिए लिख देंगे देयरफॉर पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात कितनी होगी
3 होगी। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जब भी कोई दो बहुपद दिया है उसका गुणनफल का घात पूछे तो पहले उनका मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने पे जो भी इक्वेशन टाइप आएगा, जो भी फंक्शन आएगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा, उसका हम लोग देख लेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना, मैक्सिमम घात कितना, वही घात होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करें अब। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यदि px इक्वल टू, यदि px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 है तो P3 माइनस P माइनस 1 प्लस P 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये एक पोलिनोमियल दिया है, एक क्या दिया है, बहुपद दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो कह रहा है कि इतने का मान ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए हमको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको px दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ये दिया है हमको, px का वैल्यू दिया है। हमको इतने का वैल्यू निकालना है। पहले p माइनस 3 हम लोग यहां से निकालेंगे, x क्या रखेंगे -3, ये तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर हम लोग इसमें रखेंगे। तो पहले मैं निकालता हूं p माइनस 3, जब x की जगह क्या रखेंगे हम लोग -3, तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 -2, मतलब जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे हम लोग -3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा 3 इंटू -3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 हो जाएगा, और 2 में -3 का मल्टीप्लाई करता आएगा -6, और ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 कितना हो जाता है 19। तो p -3 की वैल्यू आ गई 19। अब निकालेंगे p -1 की वैल्यू। अब निकालूंगा मैं p -1। अब p -1 जब निकालेंगे तो अब जहां जहां x से वहां क्या रखेंगे -1, तो अब क्या हो जाएगा ये 3 -1 स्क्वायर प्लस 2 -1 और -2। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। देखिए -1 का स्क्वायर होता है 1, अब 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा -2 इनको जब सॉल्व करेंगे तो -2 के -4 और +3, तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये -1, तो p -1 की वैल्यू क्या आ गई -1। अब निकालेंगे p हाफ या p 1/2, तो p 1/2 मतलब जहां जहां से वहां क्या रखेंगे हम लोग 1/2, तो ये बनेगा 3 1/2 स्क्वायर प्लस 2 1/2 -2। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। देखिए इसको सॉल्व करता आएगा 3 इंटू 1/4, इनको देखिए 2 से 2 कट जाता आएगा +1 और -2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 3/4, ये कितना आ जाएगा, और ये हो जाएगा -1। जब इतने को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/4, तो p 1/2 का वैल्यू, तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में वैल्यू रख देते हैं। तो अब पूछा किसका वैल्यू है, हमको इसका मान पूछ रहा है। ठीक है ना, इसका मान पूछ रहा है। हम तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, बस यही वैल्यू यहां रख देंगे। तो p -3 की वैल्यू कितनी आई थी 19,
माइनस p माइनस वन की वैल्यू कितनी आई है, -1, तो यहां रख देंगे -1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है, -1/4, ये आ जाएगा -1/4। ठीक है, चलो चलो अब यार चलो, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 19 और माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, 19 + 1 -1/4। तो ये 19 और 1 मिलकर 20 -1/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 79/4। तो टोटल वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 79। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, जिसकी वैल्यू पूछा था हम लोग निकाल दिए। ठीक है ना, आप चलिए जिसको वीडियो लिखना है आप राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पुश करके। अब हम आगे बढ़ेंगे लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। चलिए मम्मा से पूछो पहले, डिस्टर्बेंस को वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। क्या करेंगे हम लोग, लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। संबंध का सत्यापन कीजिए। संबंध का सत्यापन कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में। ठीक है, तो ये हमको एक बहुपद दिया है 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसका शून्य ज्ञात करें। शून्य मतलब इसका फैक्टराइजेशन करके 0 निकालना है ना। हमको क्या दिया है, बहुपद दिया है f(x) = 3x² - x - 4, ये दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ना। तो कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, हम जानते हैं कि 3 4 या 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जिसको घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो मान लीजिए फैक्टर क्या आ गया, 4 × 3, अब 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, अब 3x² -
4 माइनस 3x-4। ठीक है ना। तो इस तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 3x², अंदर में x का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x माइनस 3x-4। ठीक है। अब ये बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के साइन बदल जाएंगे। 3x² माइनस 4x प्लस 3x-4, इतना आ गया। अभी दोनों में कॉमन ले लूंगा मैं x, तो यहां से बचेगा 3x-4, और यहां से मैं ले लू 1 कॉमन, तो यहां से बचेगा 3x-4। तो हमारे शून्य का आ गए x+1 और 3x-, ये दो फैक्टर हो गए इसके ना। अब शून्य को निकालना है तो जब इसको जीरो करेंगे तो एक लिखेंगे, यदि x+1 इक्वल टू 0, तो यहां से x वैल्यू क्या आ गई -1, तो एक शून्य मिल गया हमको -1। और जब इसको जीरो करेंगे, यदि 3x-4 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। हम लोग दोनों शून्य को निकाल लिए, एक आ गया -1, एक आ गया 4/3। तो पहला पार्ट तो उसमें हो गया। फिर बोला शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए ना। तो शून्यकों का, अब इसमें क्या निकालना है हमको, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है हमको, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो चलिए संबंध निकालते हैं हम लोग। तो पहले मैं लिखूंगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है। या शून्य को क्या है, शून्य को बोल सकते हैं क्या, इसका सम निकालो, क्या आएगा -1 + 4/3। इनको जब जोड़ दोनों को तो -1 + 4/3, जब इसको जोड़ूंगा तो आ जाएगा ये 1/3। क्या आ जाएगा 1/3। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस और ब्रैकेट में x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, ठीक है। तो इस तरह देखिए हम इसमें शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच का संबंध का सत्यापन कर रहे हैं। तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो इसको दोनों मूल आए थे, जितने 0 शून्य का आए थे उनको जोड़े तो इतना आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं -x का गुणांक अपान x² गुणा। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, बराबर -(1/3)। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये सत्यापन हो गया। अब एक कहेंगे मूलों का गुणनफल ना। तो मूलों का गुणनफल कैसे करते हैं हम लोग, मूलों का या शून्यकों का लिख सकते हैं गुणनफल। जब इनका मल्टीप्लाई करें तो आएगा -1 × 4/3, तो यह आ जाएगा -4/3। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये -4 क्या है, यहां से एक कांस्टेंट है ना, मतलब क्या है ये, इसको हम लोग करते हैं कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, अचर पद ना, अचर पद बटा में, ठीक है। ये सी पाने होता है, ये क्या होता है माइनस अचर पद, अचर पद बटा में, अचर पद और बटा में x² का गुणांक, ठीक है ना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, -b/a बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं c/a। तो इस तरह से हम लोग सत्यापित करते हैं इसको। शून्य को निकाल लिए और योगफल से और गुणनफल से इसको सत्यापित करते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्न द्विघात, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 2024 दोनों में आया है। इसमें 2 सवाल मैं कर रहा हूं। एक है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 और दूसरा दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये 2 क्वेश्चन है जो 2020 और 24 में आए हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए ना। पहले तो हम क्या करेंगे, इनके शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य जब मिल जाएगा तब हम चलेंगे उसका संबंध का, गुणांकों का शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है उसकी जांच करेंगे। तो चलिए पहले पार्ट हमको करते हैं। पढ़ा दिया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है ना, ये हमारा बहुपद दिया है। तो जब इसके शून्य की जांच करेंगे हम लोग तो इसको हम लिख देंगे, मान लीजिए कि px है, पोलिनोमियल क्या है, px। ठीक है, तो यहां से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब यहां से क्या करेंगे, ये बनेगा x कॉमन लेंगे 4 2 जा 8 ना, तो हमको लाना है 8 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, तो माइनस 2 माइनस, ठीक है, माइनस 4 प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है ना, तो ठीक है। तो अगर मैं यहां से x कॉमन लूं तो यहां से आएगा x माइनस 4 और यहां से मैं माइनस 2 कॉमन लूं, माइनस 8 है। ये कितना है, ये माइनस 8 है, ये माइनस 8 है। ठीक है ना, तो यहां से मैं प्लस 2 कॉमन लूं तो यहां भी आएगा x माइनस 4। तो हमको 2 फैक्टर मिल गए, x प्लस 2 और x माइनस 4। इस तरह से हमारा इसके 2 गुणनखंड मिल गए। अब जब शून्य निकालना है तो इसको हम लोग शून्य के बराबर करेंगे। तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से हमको x की वैल्यू मिलेगी माइनस 2। एक शून्य मिल गया हमको माइनस 2, दूसरा शून्य कहां से मिलेगा, जब इसको 0 करेंगे। जब इसको 0 करेंगे तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमको 2 शून्य मिल गए। ठीक है ना,
अब जब हम इनका सत्यता शून्यकों का गुणांकों के बीच का संबंध का सत्यता की जांच करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, यहां से मैं कंपेयर कर लूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ए की जगह आ जाएगा 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8। इस तरह से हमारा ए और बी और सी मिल गया। अब चलिए संबंध की जांच करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे क्या, मूलों का योगफल। क्या निकालेंगे हम लोग, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अगर मैं निकालूं तो मूल आया है -2 और 4, तो क्या लिखेंगे -2 + 4। अब इनको जोड़ूंगा तो आ जाएगा 2। अब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, बराबर -b/a। -b/a से लिख सकते हैं। इसको मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूं -2/1। ये क्या है -b/a। तो इस तरह से हमारा सही है, -b/a निकालूंगा तभी आएगा कितना, हमारा -2 आएगा, माइनस +2 आ जाएगा। तो इसको हम मूलों का योगफल के लिए हम यहां पे लिख दिया ऐसे। और जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल के लिए हम जानते हैं मूलों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, -8। कितना आएगा ये -8। और इसको हम लोग लिख सकते हैं c/a। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -8/1 बराबर c/a। इस तरह से हम लोग इसके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं ना। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। वीडियो जो इसको राइट डाउन करना चाहते हैं, वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन कर लीजिए। अब इसका सेकेंड पार्ट करने चल रहा है हम लोग। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, 4s² -4s + 1। ठीक है ना, 4s² -4s + 1। इसको कैसे हम लोग, मान लीजिए फंक्शन है px, ये क्या है px पोलिनोमियल एक बहुपद है। इसको मैं लिख सकता हूं 4s², ये s में है ना तो ps लिखते हैं -4s + 1। इस तरह का बहुपद दिया हमको। तो चलिए इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। इसको लिखेंगे 4s² माइनस, ये 4 × 1 = 4, तो -2s + 1। इस -4s को लिख सकता हूं -2s - 2s। अब इन दोनों का कॉमन लूंगा तो 2s कॉमन आएगा, तो यहां से बचेगा 2s - 1। यहां से -1 कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 2s - 1। ठीक है ना, तो यहां से हमारा दो फैक्टर मिल गया, 2s - 1, 2s - 1 और 2s - 1, मतलब ये होल स्क्वायर है ना। तो अगर इनको अगर 0 करूंगा, यदि 2s - 1 बराबर 0, तो यहां से हमको पहला शून्यक मिलेगा 1/2। अब इसको जब 0 करूंगा, यदि 2s - 1 बराबर 0, तो यस बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो यस के दो वैल्यू मिल गए ना, तो शून्य क्या क्या हुआ, लिखेंगे 4s² -4s + 1 का शून्यक 1/2 और 1/2 है। दो शून्यक हो गया। अब ये शून्यक मिल गया तो क्या करेंगे, अब
अब सत्यता की जांच करेंगे हम लोग, तो यहां पे लिख देता हूं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब जांच कैसे करेंगे? फिर भाई हम लोग मूलों का योगफल, मूलों का शून्यकों का योगफल, शून्य का गुणनफल निकालेंगे हम लोग। तो चलिए पहले शून्यकों का हम लोग योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा? 2/2। और 2/2 को क्या लिखते हैं? 1। 1 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, बराबर माइनस, अब -4/4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -4/4 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं -b/a। ये क्या हो गया? -b/a के बराबर। b माइनस बी कितना है? -4, और a कितना है? 4। तो इतने को मैं लिख सकता हूं -b/a। इस तरह से हम लोग इसका जांच कर लिए। अब मूलों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम लोग तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आएगा? 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? c/a। क्या है ये? c/a। तो जो शून्यकों का योगफल होता है वो गुणांकों का हम लोग से संबंध निकाले तो इस तरह से हमारा सत्यता की जांच कर लेंगे ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लिए। चलिए एक और इसमें क्वेश्चन है, कर लेते हैं उसको भी। इसमें एक और है, उसको भी मैं कर लेता हूं। पार्ट 3 इसका है। 6x² - 3, 6x², इसका थर्ड पार्ट है। 6x² - 3 -7x। देखिए ये हमको बहुपद दिया है, इसके हमको शून्यक निकालना है और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले तो हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो मैं इसको मान लेता हूं px। ये px इक्वल टू, देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्रम से लिख सकता हूं। 6x² के बाद इसको लिखूंगा, फिर लास्ट में इसको लिखूंगा ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसको मिडिल टर्म का स्प्लिट करेंगे कैसे? 6 3 जा 18, और 18 का 2 गुणनखंड करें जिसका डिफरेंस 9 आ जाए, 9 - 2, ठीक है, 7 आ जाए। तो ये हो जाएगा 6x² - 9x प्लस 2x - 3। इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 2x - 3, यहां से +1 कॉमन लेंगे तो बनेगा 2x - 3। तो जब इनको देखिए, एक फैक्टर आ गया मेरा 3x + 1 और दूसरा आ जाएगा 2x - 3। इस तरह से हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर लिए। और जब इसको बराबर 0 करेंगे तो एक शून्यक मिलेगा, इसको बराबर 0 करेंगे तो दूसरा शून्यक मिलेगा ना। तो यदि 3x + 1 = 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो एक शून्यक मिल गया हमको। यहां से जब इसको 0 करेंगे, यदि 2x - 3 = 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो
तो इस तरह से हमको दो शून्य मिल गए। कौन कौन शून्य मिल गए, इसे लिखेंगे इस, अतः दिए गए बहुपद के, दिए हुए बहुपद के शून्यक, शून्य क्या क्या हो जाएगा, एक तो है -1/3 और 3/2 है, ये शून्य हो गया। अब हम चलेंगे इसके सत्यता की जांच करने ना, शून्य निकल गया, सत्यता की जांच कर लेते हैं हम लोग। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही चीज मूलों में शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। अगर मैं इस तरह शून्यकों का योगफल निकालूं, शून्यकों का योगफल, मैं यहां लिखता हूं बराबर, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, आएगा -1/3 प्लस 3/2। इनको जब ऐड किया जाएगा तो 6 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा -2 प्लस 9, ठीक है ना। -2 पे तो ये आएगा 7/6, क्या आ जाएगा ये 7/6। इसको मैं लिख सकता हूं -7/6, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अभी क्या हो जाएगा, b/a, क्या हो जाएगा ये -b/a बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं -b/a। ये -b/a हो सकता है ना, b के गुणा क्या है -7 और a क्या है 6, तो इसको मैं लिख सकता हूं -b/a। अब शून्यकों का गुणनफल करना क्या हम लोग, शून्यकों का गुणनफल, जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, -1/3 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1/2। अब -1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं -3/6, क्या लिख सकता हूं -3/6। 3/6 मतलब क्या हो गया ये c/a, ये क्या, इसको मैं लिख सकता हूं c/a। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो आज हम लोग अति लघुत्तरी लघुत्तरी के कुछ क्वेश्चन किए। अब इसमें एक पार्ट और रह गया जिसमें हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर से दीर्घोत्तरी प्रश्न कैसे आते हैं। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।